जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई जिन भी कैंडिडेट्स का अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है 30 और 31 को एग्ज़ाम है, किस तरीके से एग्ज़ाम को टैकल करना है या कह सकते हैं किस तरीके से जो एक सेफ स्कोर है उस तक आपको पहुँचना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताऊँगा, यकीन करना भाई उन चीज़ों का अगर आप फॉलो करते हैं ना तो ईजिली आप सेफ स्कोर तक पहुँच जाएंगे। और जो खुद का एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूँगा। जो पहले वाले बच्चों ने गलतियाँ की वो आप लोगों को नहीं करनी है। तो चलो जो ज़रूरी बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है उससे पहले एक काफ़ी जो ज़रूरी बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि पहले से माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे 120 प्लस अटैम्प्ट करने हैं या मुझे 125 प्लस अटैम्प्ट करने हैं। या फिर ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं 110-15 के आसपास हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होते हैं, उस टाइम पे माइंड में खुद से ये सोच लेते हैं कि इतने में तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा और ज़्यादा अटैम्प्ट लेने की कोशिश करते हैं। भाई जिस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है 110-15 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो इनफ है आपके लिए, अगर आप एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये माइंडसेट ना रखें। जिस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल मिलता है आपको उसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो भाई काफ़ी कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, गलती ये की कि एक ही राउंड में कंप्लीट एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की कोशिश की कि स्टार्टिंग से शुरुआत करके और एंड तक एक ही राउंड में एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। अब उसमें होता क्या है कि बीच में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं या कह सकते हैं कि स्किप करने वाले होते हैं। उन क्वेश्चन के पीछे समय ख़राब किया, एंड तक पहुँचते पहुँचते समय बचा नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या फिर क्वेश्चन छूट गए। तो आपको एक राउंड में एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं करना है। जिस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है भाई 2 से 3 राउंड आपको लेने हैं। पहले राउंड में क्या करना है वो बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी है और एंड तक किसी भी पोर्शन का क्वेश्चन हो जिसको आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ, कम से कम समय के अंदर आप अटैम्प्ट कर पाएँ, उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करते हुए जाना है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करके और एंड तक जाना है। चाहे फिर आप उस राउंड में 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ या फिर 65 क्वेश्चन। उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपका समय बचेगा, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ भाई 60-65 क्वेश्चन तो मैंने पहले राउंड में अटैम्प्ट कर लिए। तो पहले राउंड में सिर्फ आपको यही करना है, टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है उनको नहीं छेड़ना है, जो स्किप करने वाले क्वेश्चन है उन पर समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरे राउंड में जो थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, यानी जो एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो उनको आपको अटैम्प्ट करते हुए जाना है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि स्किप करने वाले होंगे या फिर जिसमें हमें जैसे ये लगता है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे ज़बरदस्ती का समय ख़राब नहीं करना है। आपको पता है कि एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। तो दूसरे राउंड में जिन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जो थोड़े से आपको टाइम टेकिंग लगते हैं उनको करते हुए जाना है। 2 राउंड में आप 90, 95, 100 तक जितना भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ वो आपको कर लेने हैं। तीसरे राउंड में आपको ये देखना है कि आप किस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को कम से कम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट कीजिए। बिल्कुल हवा में तीर नहीं लगाना है, नेगेटिव नहीं लेनी है भाई, कट ऑफ कम रहेगी। ये चीज़ें आप भी जानते हैं, सभी को पता है किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है। तो तीसरे राउंड में अपना जिन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं 50%, जैसे अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो 50% में आपको रिस्क ले लेना है। इतना रिस्क लेना बनता है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता तो उस पर तुक्का लगाना कहीं ना कहीं गलत है। और खुद की भाई तैयारी पे विश्वास रखना, ये नहीं करना है जो बच्चों ने गलतियाँ की, ज़्यादा अटैम्प्ट ले गए, खुद के ही माइंड में अपने आप से सोच लिया कि इतने में तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। खुद की तैयारी पे भरोसा रखना है। आपको पता है कि शिफ्ट में भी काफ़ी फ़र्क मिलता है, और जिस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो फिर उसका आप ही को नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जितने क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको भाई अटैम्प्ट करने हैं। आप देखना एक सेफ स्कोर तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। दोस्तों यकीन करना, जो खुद का एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। ये सिचुएशन मैं 1-2 बार एग्ज़ाम में फेस कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों को आपको वहाँ पे अप्लाई करना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन होगा, और इस बार काफ़ी कम नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।